नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 44th चैप्टर दैट इज चत्वारिंशत्तमोऽध्याय अथातो विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी अध्याय व्याख्या से तो आज भगवान धन्वंतरी। तो इसके पहले वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी था, तो अब है विरेचन द्रव्य विज्ञानी। तो अब इसके अंतर विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानी नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो अरुणाभम त्रिविनम मूलम श्रेष्ठ मूल विरेचन प्रधानम तिलवकस्त्रु फलेषु अपहरितिकी तैलेषु एरेंडिजम तैलम स्वरसे कारवेलिका सुधापय पय सुक्तमिति प्राधान्य संग्रह तेषां विधानं वक्ष्यामि यथा वदन अनुपूर्वस। तो विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मूलों में लाल रंग का निषोध का मूल श्रेष्ठ है तथा त्वचाओं में तिलवक यानी रौद्र की त्वचा श्रेष्ठ है एवं विरेचनीय फलों में हरित की फल श्रेष्ठ है। तैलों में एरंड का तेल, स्वरस में करेले का स्वरस, विरेचक दुग्धों में थुअर का दुग्ध श्रेष्ठ विरेचन है। इसी तरह यह विरेचनी द्रव्य में प्रधान द्रव्यों का संग्रह कर दिया गया। अब उन द्रव्यों के विधान का यथाक्रम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो आगे है विरेचन द्रव्य रसानुपीतम मूलम महत त्रैवितम स्तदोषम चूर्णीकृतम सैंधव नागराढ़ अम्ल पिबेन मारुत रोगजुष्ट इच्छोर्विकार मधुर रसस्तत्पैत्य गदे क्षीरयुतम पिबेच गुड़च्य अरिष्ट त्रिफला रसेन सव्योषम उत्तरम कफजे पिबेत तत्। तो दूसरी विरेचक औषधियों के स्वरस से भावित तथा कृमि विषादी दोषों से रहित बड़ी निषोध का मूल लेकर खांड कूट करके चूर्ण बनाकर उसमें चतुर्थांश सैंधव लवण और सोंठ का चूर्ण मिलाकर के किसी भी अम्ल रस जैसे बिजोरे नींबू या अनार रस दानिक स्वरस के साथ वात रोगी सेवन करे। पैत्तिक रोग में ऊख के बने विकार के साथ अथवा मधुर रसों के साथ किंवा दुग्ध के साथ उक्त त्रिविध के योगों का सेवन करे। यदि रोगी कफ रोग से पीड़ित उक्त निषोध के चूर्ण को गिलोय निम्ब त्रिफला के क्वाथ में सोंठ मरीच और पीपल के चूर्ण का प्रक्षेप तथा गोमूत्र देकर पिलावें। त्रिवर्णक त्रयोषणम उक्तम एतद् गुणेन लेह्यादनेन चूर्णम प्रस्थेत च तन्मूल रसस्य दत्त्वा तन्मूल मूलकल्ककुडो प्रमाणम कर्षोन्मिते सैन्धवनागरे च विपाच्य कल्की कृतम एतद्यात् तत्कल्कभागः स मोहधार्ध स सैन्धव मूत्रयुतश्च पेयः। आगे क्या फिर इन्होंने लिखा, इस निषेध के चूर्ण को कफज रोगों में त्रिवर्णक अर्थात त्रिजात दालचीनी तेजपात और छोटी एला तथा त्रयोषण सोंठ मरीच के चूर्ण के साथ संयुक्त कर पुराने गुड़ के साथ चढ़ाना चाहिए। अथवा निषोध का स्वर्ण एक प्रस लेकर उसमें निषोध का कल्क एक कुड़व भर मिलावे तथा सेंधा नमक और सोंठ का चूर्ण एक कर प्रक्षिप्त कर पकावें। जब कल्क के समान गाढ़ा हो जाए तब सेवन करें। अथवा इस कल्क का एक भाग तथा इसमें आधा भाग सोंठ का चूर्ण मिला के थोड़ा सेंधा नमक तथा गोमूत्र मिला करके पान करना चाहिए। समास्त्री वृन्नागर का अभयास्यु भाग अर्धकम पुगफलम सुपक्वम विडंग सारो मरीचम सदारु योग ससिंधमुत्रयुक्त। तो निषोध सोंठ और इन तीनों को समान प्रमाण अर्थात एक तोले भर लेवे तथा ठीक पकी हुई सुपारी व बिडंग मरीच और देवदारू ने आधे आधे भाग के लेकर चूर्ण बनाकर 6 मासे भर की मात्रा में सिंधा नमक मिलाकर गोमूत्र के अनुपात से उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। आगे विरेचन द्रव्य भवन्तु चूर्णम रसेन तेषां भिषजा विमृद्य तन्मूल सिद्धेन च सर्पिषा आक्तम सेव्य तदा अज्य गुटिकी कृतंच। तो त्रिवितादि विरेचन द्रव्यों के चूर्ण को उन्हीं द्रव्यों को सुरसपात से भावित कर त्रिवित की जड़ के कल्क क्वाथ द्वारा सिद्ध किए गए घृत के साथ गीला करके घोंट कर गोली बनावे तो घृत के साथ ही सेवन करें। गोलियां 3 मासे भर की बनाएं। प्रमाण बच्चों के लिए 1 गोली, बड़ों के लिए 2 गोली और कुष्ठ वालों के लिए 4 गोली। गुड़े च पाक अभिमुखे निधाय चूर्णीकृतम सम्यगिदम विपाच्य शीतम त्रिजातक्त मथो विरुद्ध योग अनुरूप गुटिका प्रयोज्य। तथा त्रिविधादि विरेचक द्रव्यों के चूर्ण को चाशनी होते हुए गुड़ में मिलाकर ठीक तरह से पका के शीतल होने पर उसमें दालचीनी तेजपात और छोटी इलायची इनका चूर्ण सुगंधी के लिए मिलाकर घूंट करके 1-2 मासे की एक मासे प्रमाण की गुड़िकाएँ बना लेनी चाहिए। 1 से 4 गुटिका तक विरेचनार्थ प्रयोग सेवन कराएं। तो बैरे की ये द्रव्य चूर्ण से भागम सिद्धम सार्धक्वाथ भागश्चतुर्भि आमृदुयात सर्पिसा तच्छ्रुतेन तत्क्वाथो उस्म सेवितम सामित च पाक प्राप्ते फाणिते चूडितम तत् क्षिप्तम पक्वम च वर्ताय प्रयत्नात् शीतीभूता मोदका हृदयगंधा कार्यास्तु एते भक्ष्यकल्पा समासात्।
त्रिबिताति विरेचनी द्रव्यों के चूर्ण का एक भाग तथा विरेचनी द्रव्यों के क्वाथ का 4 भाग लेकर परस्पर मिलाकर पकाकर चूर्ण कर लें। फिर सामित अथवा विशिष्ट रूप से बनाए हुए श्वेत गेहूं को लेकर त्रिपिताति द्रव्यों के क्वाथ की उष्मा से शोधित कर त्रिपिता से सिद्ध किए हुए घृत के साथ इन गेहूं को मिलाकर मर्दन कर दें तथा फिर चूर्ण के रूप में करके उक्त पकाए हुए त्रिपिताति चूर्ण में मिलाकर पाक को प्राप्त हुई गुड़ की चाशनी में मिलाकर पकाकर उतार लें। शीतल होने पर उसमें सुगंधार्थ दालचीनी, तेजपात और इलायची को चूर्ण प्रचित कर हृदय ग्रहित कर गंध वाले एक एक तोले के मोदक बना लेने चाहिए। आगे रसेन तेषां परिभाव्य मुदगान यूष सिंधु भव सर्पिरिष्ट वैरेचने अन्यैरपि वैदलय स्यादेवं विदध्याद वमन औषधश्च। जिसमें वैरेचनिक द्रव्यों को स्वरस या क्वाथ से मूंगों को भावित कर उनका यूष बना के उसमें सेंधव नमक तथा घृत डालकर विरेचनार्थ सेवन कराएं। इसी प्रकार मसूर आदि अन्य द्विदलों को भी वैरेचनिक द्रव्यों के स्वरस या क्वाथ से भावित कर यूष बना लेना चाहिए। ऐसे ही वामिक द्रव्यों के स्वरस या क्वाथ से बीदलों को भावित कर यूष बनाना चाहिए। भित्वा द्विघेक्षुम परिलिप्य कलक त्रिभंडी जाते हैं प्रतिवृद्ध रज्ज्वा पक्वच्च सम्यक पुटपाक त्यक्त्वा खादित्व तम पित्तगदी सुशीतम। तो सांठे को बीच से द्विधा चीरकर चीरे हुए प्रदेश में कल का लेप कर डोरी से बांधकर पुटपाक विधि से पका के शीतल होने पर पित्त रोगी उसे चूसें। सिता अजगंधा त्वक क्षीरी बिदारी त्रिवितः समा लेह्यान मधुघृताभ्यंतु तृणदाह स्वर ज्वर शांतये। तो शर्करा, जंगली अजवाइन, वंशलोचन, भूमि कुष्मांड और निशोते समान प्रमाण में लेकर चूड़ित करके 1 मास से 3 मास तक की मात्रा में शहद तथा घृत के साथ दाह और ज्वर की शांति के लिए सेवन करना चाहिए। शर्करा छौद्र संयुक्तम त्रिवित चूर्णितम रेचनम सुकुमारणाम त्वकपत्र मरीचांसकम। तो शर्करा और शहद के साथ निशोध का चूर्ण मिलाकर उसमें दालचीनी, तेजपात और काली मिर्च का चतुर्थांश रूप में मिलाकर सुकुमार प्रकृति के लिए रेचनार्थ प्रयोग करना चाहिए। पच्चेलेहम सिता छौद्र पलार्ध कुड़ान्वितम त्रिवेत चूर्ण युतम शीतम पित्तघ्नम तद्विरेचनम। तो शर्करा 1 पुला और शहद आधा कुड़ा मतलब लेकर के उसमें निशोध का चूर्ण मिलाकर अवलेह बनाकर शीत होने पर सेवन करें। यह पित्तनाशक विरेचन है। त्रिपितयाम क्षार शुंठी पिप्पलीर मधुना आपनियात सर्वश्लेष्म विकाराम श्रेष्ठम एतद विरेचनम। तो निशोध श्यामा मतलब विधारा हो गई। यह क्षार सूंठ और पिप्पल इनका चूर्ण बना के मधु के साथ सेवन करें। सर्व प्रकार के कफजन्य विकारों के लिए श्रेष्ठ विरेचन है। आगे क्या है? विजाट्य पथ्या कास्मरे धात्री दाडिम कोलजान तैलभृष्टान रसान अम्ल फलैरावाप्य साधयत घनीभूतम त्रिसौगंध्यम त्रिविध छौद्र समन्वितम लेह्यम एतत् कफप्राय सुकुमार विरेचनम। तो अच्छी तरीके से पकी हुई हरड़, काश्मीरी मतलब गंभारी, आंवले, अनारदाने और बैर इनको सम प्रमाण में लेकर एरंड तेल में भूनकर बिजोरे आदि खट्टे फलों के रस में पकाना चाहिए। आसन्न पक्वावस्था में तथा गाढ़ा होने पर इसमें दालचीनी, इलायची, तेजपात को चूर्ण एवं निशोध का चूर्ण तथा शहद मिलाकर पाक कर लें। कफ जिनका अधिक बड़ा और जो सुकुमार उनके द्वारा यह विरेचक ले सेवन करना चाहिए। आगे क्या है? नीली तुल्यम त्वगेलेंच तैस्त्रिवृत सितोपला चूर्ण तंतर्पणम क्षौद्र फलामलम सन्निपातनुत। तो नीली दालचीनी और छोटी इलायची ने तुल्य प्रमाण में लेवे तथा इन सबके बराबर शर्करा और निशोध का चूर्ण लेकर शहद और अम्ल फलों के रसान पान के साथ सेवन करने से संतर्पण करता था, सन्निपात को नष्ट करता है। त्रिभित श्यामा सीताकृष्ण त्रिफला माच्छिक समय मोदका सन्निपात ऊर्ध रक्त पित्त ज्वरापहा। तो निशोध, विधारा, पीपल और हरण आंवला इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके शहद के साथ 1-1 भर के मोदक बनाकर सेवन करने से सन्निपात, ऊर्ध्व रक्त पित्त और ज्वर नष्ट होता है। त्रिविध भागास्त्रयः प्रोक्ता त्रिफला तत्समा तथा क्षार कृष्ण बिडंगानि सच्चूर्ण मधुसर्पिसा लिह्याद गुणेन गुटिका कृत्वा वाप्येत भच्छेत कफवात कृतान गुल्मान प्लीहोदर हलीमकान हन्यन्ति यानपि च अपिएत नृपायम विरेचनम। तो निशोध 3 भाग, त्रिफला 3 भाग, यौक्षार 1 भाग, पिपली 1 भाग और वायुबिडंग 1 भाग लेकर चूर्णित करके 1 मास से 4 मास तक मात्रा में लेकर शहद और घृत के अनुपान से सेवन करें अथवा गुड़ के साथ उक्त चूर्ण की गोली बनाकर सेवन करें। यह योग कफ तथा वायु से उत्पन्न गुल्म रोग, प्लीहा वृद्धि, उदर रोग, हलीमक तथा अन्य रोगों को भी नष्ट करता है। यह उपद्रव रहित विरेचन है।
आगे चूर्णम स्यावा त्रिवृतिर्नीली कटवी मुस्ता दुरालभा चबेन्द्र बीजम त्रिफला सर्पी मांसर सांभवी पीतम विरेचनम तद्वी वृक्षाणाम सब सस्य थे। तो श्यामा मतलब काली निशो या विधारा, सफ़ेद निशो नीली कुटकी नागरपोता धमासा चबेन्द्र और त्रिफला इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके घृत मांस रस जल किसी भी अनुपान के साथ सेवन करने से विरेचन हो जाता है। यह योग वृक्ष प्रकृति वाली मनुष्यों के लिए भी लाभदायक है। आगे है बैरिचनिका ने कनि क्वाथ भागा सीतास्त्रयो मता द्रौफाणितस्तंचापि पुनरग्न अवघिश्रयेत तत्साधु सिद्धं विज्ञा शीतं कृत्वा निघापयेत कलशे कृत संस्कारे विभज्यतु हिमाहिमो मासाद ऊर्ध्वं जतरसं मधुगंधं वरासवं पिबेद सावयव विधि क्षार मूत्रास वेसु अपि। तो विरेचन करने वाले निषोधात द्रव्यों के शीतपात 3 भाग तथा गुड़ की राख 2 भाग मिलाकर अग्नि पर पकाएं। अच्छी प्रकार से धुआं जानकर ठंडा करके संस्कारित कलश अथवा कांच पात्र या चीनी मिट्टी के पात्र में रख दें। फिर शीत ऋतु में 1 मास तथा उष्ण ऋतु में 1 पक्ष तक रखें। जब उसमें उत्तम रस तथा मधुक समान गंध आने लगे तो उनका सेवन करना चाहिए। क्षार मूत्र तथा अन्य आसों के बनाने की भी यही विधि है। आगे क्या है, बैरेचनिक मूला नाम क्वाथे माशान सुभावितान सुधौस्तांस तत्कषायण शालीनाश्चापि तंडुलान अवच्छुदैक्यतः पिंडान कृत्वा शुष्कान शोचनतान शाली तंडुल चूर्णस्य तत्कषायोस्म साधितं तस्थपिष्टस्य भागास्त्रीन् किणो भाग विमिश्रितान मंड उदकार्थे कायश्च दद्यात् तत् सर्वम् एकतः निदध्यात् कलशे तान्तु सुरां अजात रसां पिबेत एस एव सुराकल्पो बमने अपि कीर्तितः। इसमें है बैरेचनिक द्रव्यों की जड़ के क्वाथ में भावित किए हुए उड़दों को तथा अच्छी प्रकार से धोए हुए और उन्हीं द्रव्यों के क्वाथ में भावित किए हुए शाली के चावलों को लेकर के अच्छी प्रकार दोनों को खांड कूट कर पिंड बना के सुखा लें। फिर अन्य शाली चावलों का चूर्ण लेकर उक्त विरेचनी द्रव्यों के क्वाथ की उष्मा से कवाएं। फिर इसे उपयुक्त तथा मांस तंडुल मिलित चूर्ण के 3 भाग तथा किणों का 1 भाग मिलाकर सुरा बनाने के लिए बैरेचनिक द्रव्यों का क्वाथ भी उसी के साथ मिलाकर सबको एक मिट्टी के सुवासित कलसे में भरकर मास भर रख देवें। फिर इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो जाए या सुरा बन जाए तब विरेचनार्थ पीने चाहिए। वमन के लिए भी इसी कल्प विधि के अनुसार वामक द्रव्यों से सुरा निर्माण कर लेनी चाहिए। मूलानि त्रिपितादीनां प्रथमस्य गणस्य च महतः पंचमूलस्य मुर्वा सांगष्टयोरपि सुधां हैमोति च त्रिफला अतिविसेवचान् संहृत्यानि भागो 2 कार्येद एकमेतयोः कुर्यान् क्वाथम् एकम् अस्मिन् चूर्णमेतु क्षुणास्तस्मिस्तु निकाथे भावेद बहुशो एवं शुष्काणां मृदुभृष्टानां तेषां भागास्त्रयो मता चतुर्थं भागं वाप्य चूर्णानाम् अनुकीर्तितं प्रक्षिप्य कलशे सम्यक् सम्मस्तं तदनन्तरं तेषामेव कषायेण शीतलेन सुनियोजितं पूर्ववत् सन्निध्याद्यातु गेयं सौमीरिकं हि तत् पूर्ववत् है। फिर त्रिविधाति संशोधनी गण के द्रव्यों की जड़ें, प्रथम विदारी गंधादि गण के द्रव्यों की जड़ें, बड़े पंचमूल द्रव्यों की जड़ तथा मुरवा सारंगष्टा के पुतिकरंज की जड़, थुवर उषारे रेवंद त्रिफलाती सर्वचयनी समान प्रमाण में लेकर संयुक्त करके 2 भाग कर लें। 1 भाग का क्वाथ बना लें तो दूसरे भाग का चूर्ण बना लेना चाहिए। फिर ओखली में कुटे हुए यों को उक्त क्वाथ में कई बार भावित कर सुखा करके हल्के रूप में भून लें। अब इस भुने हुए यों को 3 भाग के साथ पूर्ण चूर्ण का 1 भाग मिलाकर सबको एक मिट्टी के कलसे में डालकर उसमें त्रिपितादि द्रव्यों का शीतल क्वाथ मिला पूर्ववत संधान कर लें। इसे सौवीरक कहते हैं। पूर्वोक्तम वर्गम आहृत्य द्विधा कृत्वैकम एतयोः भागम संक्षुद्य संसृज्य एवं स्थाल्यम अधिश्रयेत अजशृंगया कषायण तमभ्यासिच्य साधयेत सुसिद्धाश्च आवतार्यान् तान् औषधभ्यो विवेचेत विमृद्य सतुषान् सम्यक् तत् स्थान पुरवन इन्मितान् पूर्वोक्त औषध भाग्यस्य चूर्ण दत्त्वा तु पूर्ववत् तेनैव सह यूषण कलशे पूर्ववत् क्षिपेत ज्ञात्वा जात रसांसपि तत्तु शोधकम् आदिशेत तुष अम्बु सौवीरिकयोर्विधिरेष प्रकीर्तितः षड्रात्रात् सप्तरात्राद्वा ते च पेये प्रकीर्तितः वैरेचनेषु सर्वेषु त्रिविन्मूल विधि स्मृतः।
तो स्ववीर संधान में कई त्रिपितादि से सारंगष्टा तक के लेकर उनसे उनके दो भाग बना के एक भाग को काट कर सत उसी यों के साथ संयुक्त करके थाली में रखकर मेढर सिंगी का क्वाथ डाल करके या मेढर सिंगी को क्वाथ डालकर पकाएं। अच्छी प्रकार से पके हुए यों के औषधियों की छुट से पृथक कर अच्छी प्रकार ओखली में कूट के शेष बचे हुए आधे औषधि चूर्ण के साथ मिलाकर इन सबको पूर्वत एक कल से भर करके चौके उबले हुए उसी क्वाथ में डाल करके मुख बंद करके धान्य राशि में रख दें। जब उसमें अम्ल रस बन जाए तब उसे तुषोदक कहना चाहिए। इस तरह यह तुषाम्बू तथा सौवीरक बनाने की विधि का वर्णन किया है। प्राय यह दोनों 6 या 7 वर्ष संधित रखने से पीने योग्य बन जाते हैं। आशा और इष्ट की तरह मास भर रखने की जरूरत नहीं है। विरेचनी द्रव्य जैसे श्यामा, द्रवंती, दंती, सप्तला आदि के योग निर्माण कर लें। त्रिविध के जो योग बनाए उसी प्रकार इनसे भी योग तैयार कर लेने चाहिए। आगे क्या है, दंती द्रवंती और मूलानि विशेषान मृत कुशांतरे पिपली चौद्र युक्तानि स्विन्नान्याद नृत्य शोषेद ततस्त्रिभिद आनेन योजयेत श्लेष्म पित्तयो तयो कल्क कषायाभ्याम चक्रतैलं विपाचेत सर्पिश्च पक्वं विसर्प कच्छा दाहलर्जिर्जयेत मेह गुल्म अनिल श्लेष्म विबंधास्तैलम एव च। तो दंती और द्रवंती की जड़ को पिपली के चूर्ण तथा शहद से लिप्त करके मिट्टी और कुशा से लपेट कर पुटपाट विधि से स्वेदित कर निकाल कर सुखाले में फिर त्रिविध की तरह श्लेष्म और पित्त के रोगियों में सेवनार्थ प्रयोग करें। इसी तरह दंती और द्रवंती के कल्क तथा क्वाथ से चक्र तैल कोलों के निकाला तैल सिद्ध कर ले में तथा घृत भी सिद्ध कर ले में। यह घृत विसर्प, कच्छा और अलजी को नष्ट करता था तथा तैल प्रमेह, गुल्म और वातजन तथा कफजन मलावरोध को नष्ट करता है। चतुस्तेन शकृत तक्र वात संरोधजा रुज दंती द्रवंती मरीचिकन कनकवासक विश्वभेषज मृदिका चित्रक मूत्र भावितम सप्ताहम सर्पिशाचूर्णम योज्यम एतद विरेचनम जीर्णे संतर्पणम चौद्रे पितम श्लेष्म रुजापम अजीर्ण पार्श्व रुख पांडु प्लीहोदर निवरणम। तो घृत, तैल, वसा और मज्जा 4 प्रकार का स्नेह, मल, वीर्य और वायु उनके अवरोध से उत्पन्न हुई व्याधियों को नष्ट करता है। दंती द्रवंती काली मिर्च, कनकायवासा, सोंठ, द्राक्षा और चित्रग्नि समान प्रमाण में लेकर 7 दिन तक गोमूत्र में भावित कर घृत के साथ विरेचनार्थ प्रयुक्त करें। औसत के जीर्ण होने बाद लाज सत्तु से संतर्पण तथा शहद का सेवन करें। यह वीर्योच्चक, पित्त और कफ के रोग, अजीर्ण, पार्श्वपीड़ा, पांडु तथा प्लीहोदर को नष्ट करता है। गुड़ से अष्टपले पथ्या विंशति स्यूपलम फलम दंती चित्रकयो कर्षो पिप्पली त्रिवृतोर्दश कृतवैतान मोदक अनेकम दशमे अहनि तथा खादेद उष्णतोय सेवी निर्यंत्रण स्तु इमे दोषग्ना ग्रहणी पांडु रोगारसा कुष्ठनाशना। तो पुराना गुण 8 पल्ले, हरड़ 20 नगले, दंती और चित्रक 1-1 पल लेकर, पिप्पली और निशोत 1-1 कर्ष भर लेकर खांड कूट करके तो गुड़ में मिलाकर बराबर के प्रमाण में 10 मोदक बनाना चाहिए। इनमें से 1-1 मोदक प्रतिदिन 10वें दिन खाएं तथा ऊपर से गर्म जल पीवें। ये मोदक वात आतपादि के परहेज के बिना ही सेवन करने से दोषों को नाश करता है, संग्रहणी, पांडुरोग और कुष्ठ को नष्ट करते हैं। आगे क्या है, व्योषम त्रिजातकम मुस्ता बिडंगा अमल के तथा नैवेतानि समान सांसी त्रिविध अष्टगुणानि व श्लक्षण चूर्णीकृतानि दंती भाग द्वयम तथा सर्वाणि चूर्णितानि गलितानि विमिश्रेत षडभिश्च शर्करा भागर शत सैंधव माचिक पिंडितम भक्षित्वा तु ततः शीतांबु पायत बस्ती रुक त्रिडज्वर छर्दिशोष पांडु भ्रमापहम निर्यंत्रणम इदम न सर्व विषग्नस्तु विरेचनम त्रिविध अष्टक संगयोयम प्रशस्त पित्त रोगिणाम भक्ष्य क्षीर अनुपानो वा पित्त श्लेष्म आतुरे नर भक्ष्य रूप सधर्मत्वाद दाढ़ेसु एव विधीयते। तो सोंठ, मरीच, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागरमुथा, वायुबिडंग और आंवला इन्हों द्रव्य समान भाग अर्थात इनको तोले भर लें तथा निशोत 8 तोले भर लेकर के सबका महीन चूर्ण कर लें तथा इसमें दंती को 2 तोले भर मिला कर सबका महीन कपड़छन चूर्ण करके 6 तोले शक्कर 1 तोले भर नमक तथा मधु मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाकर सेवन करें। बाद में ठंडे पानी का अनुपान करें। इस योग से बस्ती के विकार, तृषा, ज्वर, वमन, शरीर की दुर्बलता, पांडु रोग तथा भ्रम रोग नष्ट होते हैं। यह भी शीत वातात्मक परहेजों के बिना ही सेवन किया जाता तथा विष का नाशक एवं विरेचक है। यह त्रिविधष्ट संज्ञा वाला योग पित्त के रोगियों के लिए श्रेष्ठ है। कफ और पित्त के रोगों से पीड़ित मनुष्य योग को दुग्धानुपान के साथ सेवन करें। यह भक्ष्य पदार्थों के समान होने से धनाढ़ रोगियों के लिए भी उत्तम है।
आगे है तिलवकस्य त्वचं शुष्कम अंतर्वल्कल विवर्जितां चूर्णयित्वा तु दौभागो तत्कषायण गालेत तृतीयं भावितं तेन भागं शुष्कं तु भावितं दशमूली कषायण त्रिभितवत् संप्रयोजयेत। तुर्लोद्र की जड़ के अंदर की कठिन छाल छोड़कर सूखी छाल का चूर्ण करके उसके 3 भाग में से 2 भाग लेकर उसी छाल के क्वा से भावित करके पका लेवें। फिर तिलवक के चूर्ण के शेष तीसरे भाग को उसी के क्वा से भावित कर सुखा लेवें। पश्चात सब चूर्ण को मिलाकर 10 मूल के क्वा से भावित कर सुखा करके त्रिविध की तरह विरेचन कर में प्रयुक्त करें। विधानम त्वच्छुद निर्दिष्टम फलनामथ वच्यते हरित्या फलम त्वस्थि विमुक्तम दोष वर्जितम योज्यम त्रिविध विधानेन सर्वव्याधि निर्भरम रसायनम परम मिदम दुष्टांत व्रण विशोधनम। तो अब तक विरेचनी द्रव्यों की त्वचाओं का विधि का वर्णन किया गया। अब विरेचनी फलों की विधि का वर्णन करते हैं। हरितकी के निर्दोष तथा अस्थिरहित फल लेकर त्रिविध की विधि के अनुसार प्रयुक्त करने से सब रोगों का नाश होता है। यह फल परम रसायन मेधा के हितकारी दुष्ट और अंतर व्रण को शुद्ध करते हैं। आगे क्या है, हरितकी बिडंगानी सैंधव नागरम त्रिविध मरिचांत तस्वरम गोमूत्रण विरेचनम। तो हरितकी वायबिडंग सैंधव सोंठ निशोथ तथा मरीच इनका समप्रमाण चूर्ण बनाकर गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन होता है। हरित की भद्रदारु कुष्ठम पूक फलम तथा सैंधवम श्रृंगवेरश्च गोमूत्रेण विरेचनम। तो हरण देवदारू कूट सुपारी सैंधव और सोंठ इन्हें सब प्रमाण में चूर्ण कर गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन होता है। नीलिनी फल चूर्ण से नागर अभयोस तथा लियाद गुड़ेन सलीलम पश्चात उष्ण पिबेन्नर। तो नीलिनी फल सोंठ और हरण इनके चूर्ण को गुड़ के साथ खाकर उष्ण जल पीने से विरेचन होता है। पिप्पल्यादि कषायण पिबेत पिष्टाम हरितिकीम सैंधव उपहिताम सद्य एष योगो विरेचेत। तो हरितकी के चूर्ण में सैंधव लौण मिलाकर पिप्पल्यादि गण के क्वाथ अनुपान से पीने से सद्य विरेचन होता है। हरितकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुड़ेन व सैंधव उपहितम व पिसातत्य में अग्निदीपनी व तनुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाण प्रसादनी संतर्पण कृतान रोगन प्रायो हंति हरितकी। हरड़ के चूर्ण को सोठ या गुण अथवा संदेव लवण के साथ निरंतर सेवन करने से अग्नि को दीप्त करती तथा बात की अनुरोमनी और वृक्ष गुणवती है। इंद्रियों की प्रसाद क्या है, संतर्पण की अधिकता से उत्पन्न हुए रोगों को प्रायः हरड़ नष्ट कर देती है। शीतामलकम वृक्षम पित्तमेद कफापहम विभीतकम अनुष्णन्तु कफपित्त निर्वरणम त्रीणि अम्ल कषायाणि सत्यतिक्त मधुराणि च त्रिफला सर्वरोगग्नि त्रिभाग घृत मूर्छिता वहसा स्थापनम चापि कुर्यात् संतत्सेविता हरितकी विधानेन फलानि एव प्रयोजयत् विरेचनानि सर्वाणि विशेषा चतुरांगलान् फलं काले समुद्रत सिक्तायां निधापयत् सप्ताहम आतपे शुष्कम ततो मज्जान उदत्रे तैलम ग्रहायां जले पक्त्वा तिलवद्दा प्रपीड्य च तस्य उपयोगो बालानां यावद् वर्षाणि 12 लियादेरण्ड तैलेन कुष्ठत्रिकटकान्वितं सुखोदकेन चानुपिबेद एष योगो विरेचेत्। एरण्ड तैलं त्रिफलाक्वाथेन त्रिगुणेन तु युक्तं पीतं तथा क्षीररसाभ्यां तु विरेचयेत्। बालवृद्ध क्षतक्षीणु सुकुमारेषु योजितम्। तो आंवला शीत रुच्छ तथा पित्त मेद और कफ का नाश करता है। बहड़ा न अधिक उष्ण है न ठंडा तथा कफ और पित्त को नष्ट करता है। ये तीनों अर्थात हरण बहड़ा और आंवला अम्ल कषाय तिक्त और मधुर रस वाले होते हैं। त्रिफला त्रिगुण घृत के साथ मिल करके नित्य सेवन करने से सर्व रोगों को नष्ट करती तथा आयु के स्थापक है। सर्व प्रकार के विरेचक फलों का उपयोग हरण की तरह करें। विशेषकर अमलतास के पके हुए फल को योग्य समय में लेकर 7 दिन तक बालू में गाड़ कर रख लें। फिर धूप में सुखाकर उनकी गिरी निकाल कर रख लेनी चाहिए। फिर इसे जल में उबाल करके तिलों की तरह कोलों में पीस कर तेल निकाल लेने चाहिए। इस तेल का उपयोग 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इस तेल को एरंड तेल कुछ तथा त्रिकटों के साथ मिलाकर चाटना चाहिए। पश्चात कुछ उष्ण जल का अनुपान करना चाहिए। यह प्रयोग रेचन करता है। इसी तरह एरंड के तेल को त्रिगुण त्रिफलाक्वाथ के साथ किंवा दूध के साथ या मांस रस के साथ मिलाकर बालक वृद्ध क्षत से क्षीण हुए मनुष्य और सुकुमार प्रकृति के मनुष्यों में प्रयुक्त करने से विरेचन होता है। फलानां विधि रुचिष्ठ क्षीराणां श्रेणुसुश्रुत विरेचनानां तीक्ष्णानां पयः सौधम परमतम अज्ञ प्रयुक्तम तद्धन्ति विस्वत कर्म कम विभ्रमात् विज्ञानता प्रयुक्तन्तु महान्तम अपि संचयम भिन्नत्यास्यैव दोषाणां रोगान् हन्ति च दुस्तरान। तो हे सुश्रुत, इस तरह मैंने विरेचक फलों के सेवन की विधि कह दी है। अब विरेचक दूधों के सेवन विधि सुनो। तीक्ष्ण विरेचनों में थूहर का दूध सबसे उत्तम विरेचक है, किंतु अज्ञ के द्वारा प्रयोग करने से कर्म विभ्रम से विष की तरह मार देता है। किंतु ज्ञानवान चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त स्नोहित दोषों के भारी संचय को शीघ्र ही भेदन कर देता है तथा दुस्तर रोगों को भी नष्ट कर देता है। तो महत्या पंचमूल्यास्तु बृहत्य च एकशः पृथक् कषाय संभागम तु तदंगारे विशोषितम अम्लादिभिः पूर्वत प्रयोज्यम कोल संमितम।
तो इसमें क्या है, बृहत पंचमूल, छोटी कटेरी तथा बड़ी कटेरी, इनके अलग अलग बने क्वाथों को समान प्रमाण में लेकर मिला देवें तथा सबको एक पात्र में भर करके बृहत्यादि 7 क्वाथों को पृथक पृथक जिस प्रमाण में लिए उनमें से एक क्वाथ के बराबर प्रमाण में थुअर का दूध मिलाकर तेज अंगारों पर पकाकर शोषित कर लेवें। इस योग को एक कोल के प्रमाण में लेकर कांजी, मस्तु या सूरा के साथ त्रिविध की तरह प्रयोग करना चाहिए। महावृक्ष पय पीतर यवागुस तंडुलः कृता पीता विरेचयति आशु गुणेन उत्कारिका कृता लेहो साधित सम्यक स्नुहि क्षीर पयोघृतः भावितास्तु स्नुहि क्षीरे पिपल्यो लवणान्विता चूर्णम कम्पिल्लकम वापि तत्पीतम गुटकीकृतम। तो थुअर के दुग्ध की भावना दी हुए चावलों से बनाई हुई वागु अथवा इस दुग्ध में भावित गोधूम से गुड़ से बनाई हुई उत्कारिका, कीवा थुअर का दुग्ध, शक्कर और घी इनका यथाविधि बनाया हुआ अवलेह, कीवा थुअर के दुग्ध से भावित तथा लवण मिश्रित पीपल अथवा थुअर के दुग्ध में भावित कर बनाई हुई कम्पिल्लक की गुटकियाँ, इनमें से किसी एक का योग सेवन करने से सद्य विरेचन होता है। सप्तला संखनी दंती त्रिविदारक वदम गवाम मूत्रेण अपि लाभ्यम सप्ताहम स्नुहि क्षीरे ततः परम किरणम तेनैव चूर्णेन माल्यम वसनमेव च आघ्राय आवृत्ते वा सम्यक मृदुकोष्ठो विरिच्यते क्षीरत्वक फलमूलानां विधाने परिकीर्तिते अवेक्ष्य सम्यक प्रयोगाधीन यथावत उपयोजित। तो सप्तला मतलब सीकाकाई, संखनी, दंती, निशोतर, अमलतास की गिरी ने समान प्रमाण में लेकर 7 दिन तक गोमूत्र के साथ भावित करके घोट करके सुखा लेवें। फिर 7 दिन थुअर के दुग्ध में भावित कर घोट करके सुखा कर चूर्ण कर लेवें। फिर चूर्ण को किसी माला पर अथवा रुमाल पर छिड़क कर सूंघने से या धोती पर छिड़क कर सूंघने से मुलायम कोष्ठ वाले विरेचन हो जाता है। इस तरह विरेचनी द्रव्यों की क्षीर, छाल, फल और मूलों की कई विधियों का रोगादिकों का ठीक विचार कर यथावत प्रयोग करना चाहिए। त्रिभिर्त छाणा मितांश्च त्रिफलातो च बिडंग पिपली क्षार शाणास्त्रिश्च चूर्णिता लेह्यात सर्पिर मधुभ्यां च मोदकं वा गुडेन वा भक्षेन निष्परिहार मेत श्रेष्ठ विरेचनम गुलमान प्लीहोदरम कासम हलिकम अरोचकम कफवात कृताश्च अन्यान व्याधिनेतद व्यपोहति। तो निशोथ 3 साँड़, त्रिफला की छाल 3 साँड़, बिडंग पिपली और चारे मिलाकर 3 साँड़ लेकर सबका चूर्ण बनाकर घृत और शहद के साथ 3 मासे से 6 मासे तक के प्रमाण में सेवन करें अथवा गुण के साथ 3-3 मासे भर के मोदक बनाकर सेवन करें। यह सर्व प्रकार के पथ्य से रहित श्रेष्ठ विरेचन है। यह योग सर्व प्रकार के गुलम, प्लीहोदर, कास, अलीमक, रोचक तथा कफ और वात से उत्पन्न रोगों को नष्ट करता है। आगे क्या है, घृतेषु तैलुषु पयसु चापी मध्येषु मूत्रेषु तथा रसेषु भक्ष्यान लेहसु च तेषु विरेचनानि अन्य अग्रम अति विदर्दयात्। तो इस अध्याय में कहे हुए घृत, तैल, दुग्ध, मद्य, मूत्र, स्वरस, मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ, चावल एवागु आदि अन्न पदार्थ और इनमें से जो योग्य हों उसके साथ प्रधानमति वैद्य विरेचन का प्रयोग करें। आगे क्या है, क्षीरम रस कल्कमथो कषाय कृतश्च शीतश्च तथैव फांटम कल्पा षडेतु खलु भेषजानाम यथोत्तरम ते लघुः प्रतिष्ठा। तो तुहर आदि वृक्ष का दूध, अन्य रेचक द्रव्यों के स्वरस, कल, कसृत, कषाय, शीत कषाय, फांट, भेषज के 6 प्रकार के कल्प होते हैं तथा उत्तरोत्तर हल्के होते हैं। क्षीर सबसे गुरु और फांट सबसे लघु है। इति श्री सुश्रुत संहिता सूत्रस्थाने विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानिनाम चतुर्चत्वारिंशत् अध्याय। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान का विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानिनाम 44वां चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।